मरियम नवाज कभी माफी नहीं मांगेगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाज़े मौक़िफ़। कहा, मरियम नवाज क्यों माफी मांगे? जिसने पंजाब पर आफत के वक्त तनकीद की वो माफी मांगे। माफी वो तर्जुमान मांगे जो पंजाब पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे। बात करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार जवाब मिलेगा। आइंदा पंजाब पर बात करने से पहले 100 बार सोचिएगा। पंजाब के अवाम पर आवाज उठाएगा तो चुप नहीं बैठूंगी। अवाम की खिदमत में मसरूफ होती हूँ, लड़ाई में उलझना नहीं चाहती। तकलीफ की बात है, जब पंजाब पर मुसीबत आई तो एक सूबे के लोगों ने पंजाब हुकूमत पर गलत तनकीद की। आफत आई तो पंजाब के जख्मों पर नमक छिड़का गया। सदर आसिफ अली जरदारी बहुत मोहतरम है। बिलावल भुट्टो मेरा छोटा भाई है। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मुझे दुख है। जब पंजाब दुख से गुजर रहा था तो वो मजाक उड़ा रहे थे। जब खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट हुआ तो अली अमीन गंडापुर को हर मुमकिन ताउन की पेशकश की। मरियम नवाज का लाहौर को मजीद 40 इलेक्ट्रिक बसें देने का ऐलान। कहा, मियां वाली का एक शख्स इक्तदार के आला मकाम तक पहुंचा। ये शख्स अपने ही अवाम को एक बस सर्विस तक न दे सका। लोग लाहौर आकर कहते हैं ऐसा लगता है हम दूसरे मुल्क आ गए। लोग कहते हैं पंजाब का वजीर आला हमें दे दे। अमेरिकी सदर ने गजा के अमन के लिए जो 20 नकात पेश किए वो हमारे नहीं, ये वो ड्राफ्ट नहीं जिसमें तब्दीली की गई। मौजूदा हालात में ये मुआहिदा काबिल अमल हल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इसराइल का नाम लेकर शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। अपनी तकरीर में गजा और कश्मीर के मसाइल को भरपूर अंदाज में उजागर किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। कहा, मसला फ़लस्तीन पर सियासत की गुंजाइश नहीं। फ़लस्तीन के बारे पाकिस्तान की वही पॉलिसी है जो कायदे आज़म की थी। अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरे आलमी इदारे गजा में अमन कायम करने में नाकाम हो चुके। ग्लोबल फ्लॉटेला से ज़ेरे हिरासत साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की रिहाई के लिए 62 यूरोपीय ममालिक से राबता किया है। सऊदी अरब से दिफाही मुआहिदा हमारी खुशकिस्मती है। ये एकदम नहीं हुआ। पाकिस्तान से और मुल्क भी दिफाही मुआहिदा करना चाहते हैं। ये एक नया नेटो या ईस्टर्न नेटो बन जाएगा। ट्रंप के 20 नकात नहीं आए थे तो वजीर आजम ने पहले ही ट्वीट क्यों किया? कौम के जज्बात मजरू करने पर माफी मांगे। तहरीक इंसाफ का मुतालबा। असद कैसर का शिकवा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, नायब वजीर आजम ने जो तफसील बताई वो खुद भी कंफ्यूज नजर आए। हुकूमत ने फलस्तीन बारे फैसला साजी में पार्लियामेंट से मशवरा नहीं किया। इस मामले पर पार्लियामेंट से तजावीज लेनी चाहिए थी। फलस्तीनियों की आमादगी तक कोई मुआहिदा कबूल नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला शेरानी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। मारे गए दहशतगर्द तखरीबकारी में मुलव्विस थे। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दी में मुलव्विस मुल्जिमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सदर और वज़ीर आज़म का फितनाल खारिज के साथ दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। अपने पैगाम में कहा, दहशतगर्दी की अफरेद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस की सताइश। कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा फील्ड मार्शल की वजह से मुमकिन हुआ। ये पाकिस्तानी सफारतकारी का उरूज है। इमल वली खान का बयान और बातचीत नाकाबिले बर्दाश्त है। वो अंडर 19 है। आइंदा बात करते हुए ख्याल करें। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के वाक़े पर गैर मशरूत माफ़ी मांगी और एक्शन लिया। प्रेस क्लब के तकद्दुस की पामाली का किसी को इख्तियार नहीं। वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। पीपल्स पार्टी का मरियम नवाज के बयानात पर कौमी असम्बली से वॉकआउट। सैयद नवीद कमर कहते हैं, हालात जूं के तू हैं, कोई तब्दीली नहीं आई। हुकूमत ने टीम भेजी थी जिससे मुज़ाकरात हुए। हमें यकीन दहानियां कराई गई लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी के नाराज अरकान वज़रा के मनाने पर ऐवान में वापस आ गए।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन 100 इंडेक्स पहली बार 1,69,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 1,69,841 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू गया। ट्रेडिंग के खिताम पर इंडेक्स 500 पॉइंट्स बढ़कर 1,68,990 पर बंद हुआ। पंजाब में अब कोई सियासी तैनाती नहीं होती, सिफारिश का मुकम्मल खात्मा कर दिया। वजीर आला पंजाब से नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरका और फैकल्टी मेंबर्स की मुलाकात। मरियम नवाज ने वफ्द का खैर मकदम किया। मरियम नवाज ने कहा, हुक्मरान का हर फैसला अवाम की जिंदगी पर असरअंदाज होता है। वजीर आला पंजाब ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दीगर अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद। मरियम नवाज ने वफ्द को हुकूमत पंजाब के इख्तराई और तारीखी प्रोजेक्ट से आगाह किया। शुरका के सवालात के खुशदिली से जवाब दिए। नेशनल सिक्योरिटी वॉर कोर्स शुरका ने अवामी फलाही प्रोजेक्ट को सराहा। सैलाब से नुकसानात का दुरुस्त तखमीना लगाने के लिए आलमी मालियाती इदारों से मदद तलब। आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम को खत। दुरुस्त तखमीना लगाने के लिए आलमी इदारों से टेक्निकल माहिरीन की टीम के लिए दरख्वास्त की गई। IMF को सैलाब के बायस नुकसानात के तखमीने पर रिपोर्ट दोबारा पेश की जाएगी। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड सर्वे जारी। 27 अजला में 1,857 टीमों ने डेटा इकट्ठा करने में हिस्सा लिया। PDM में पंजाब के मुताबिक फ्लड सर्वे में 81,510 मुतासरीन की तफसीलात जमा कर ली गई। सर्वे टीमों ने 56,207 किसानों से फसलों के नुकसानात बारे जांच पड़ताल की। अब तक 53,985 एकड़ सैलाब मुतासरा अराजी की निशानदही की गई। सर्वे टीमों ने सैलाब से मुतासरा 24,246 मकानात का डेटा जमा कर लिया। सैलाब के बाइस मवेशियों से महरूम होने वाले 1,057 अफराद से भी तफसीलात ली गई। रूस 2 रियासती हल के लिए ट्रंप प्लान की हिमायत करेगा। रूसी सदर पुतिन की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, यूक्रेन बहरान एक अलमिया है जो रोका जा सकता है। जंग की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा मगरबी यूरोप पर है। नेटो रूस की सरहदों की जानिब तौसी न करता तो तनाज़े से बचा जा सकता था। मगरबी ममालिक को यूक्रेन में तबाही पर कोई अफसोस नहीं। मगरबी ममालिक सिर्फ यूक्रेन को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेन पर हमले के वक्त ट्रंप अमरीकी सदर होते तो तनाज़ा शुरू ही ना होता। यूरोपीय ममालिक रूस के साथ जंग के खतरात खुद पैदा कर रहे हैं। कोई रूस के साथ फौजी मैदान में मुकाबला करना चाहता है तो आगे बढ़कर देख ले। गजा में इस्राएली जारहियत ना रुक सकी। सेहूनी फौज के हमलों में मजीद 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। शोहदा में खुराक के मुतलाशी 2 अफराद भी शामिल। शोहदा की मजमूई तादाद 66,225 तक पहुंच गई। इसराइल की गजा में फलस्तीनियों को दहशतगर्द करार देकर खत्म करने की धमकी। इसराइली वजीर दिफा का कहना है, गजा में ठहरने वाले फलस्तीनियों को दहशतगर्द या दहशतगर्दों का हामी तस्वुर किया जाएगा। फलस्तीनी अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो गजा छोड़ दें।